Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. Merry Christmas to all of you. ये क्रिसमस का सीजन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. सो आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ. क्रिसमस का सीजन है तो सांता क्लॉज की बात कैसे नहीं होगी. तो सांता क्लॉज इस बार आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, आप क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्रिसमस पर अपने लिए. सांता क्लॉज आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं आज हम ये देखने वाले हैं. क्रिसमस ब्लेसिंग्स फॉर यू. तो सांता की बात हो और इस बेल को आप ना सुने ऐसा तो हो नहीं सकता है. तो आइए जानते हैं ये क्रिसमस ब्लेसिंग्स आपके लिए. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming around, riding on a sleigh. So आइए देखते हैं कि सांता आपके लिए क्या प्रेजेंट लेकर आए हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्रिसमस पर. तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी. सो यहाँ पर दो क्रिस्टल्स हैं आपके सामने. दोनों क्रिस्टल्स में से आप कोई भी एक क्रिस्टल चूज कर सकते हैं. एक ये वाइट कलर का क्रिस्टल है, एक ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है. दोनों क्रिस्टल्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए. आंखें बंद करने के बाद आपको जो भी क्रिस्टल नजर आता है आप उस पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं. सो डिवाइन की प्रेजेंस में मैंने इन कार्ड्स को निकाला है. तो ये क्रिसमस ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, सेंटा क्या गिफ्ट लेकर आए हैं आपके लिए, वो हम जानेंगे. So white one will be pile number 1 and green will be pile number 2. तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए. तो पहला कार्ड है डियर का कार्ड है. ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज बैडगर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज बी का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है. कौन सी विश पूरी होगी वो भी पता लग जाएगा. देन इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है एंड 7 ऑफ एयर का कार्ड है. बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी. सो क्या गिफ्ट लेकर आए हैं सांता आपके लिए. सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए ये है कि आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रही है. आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आप अकेले नहीं हैं. ये सपोर्ट अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में स्पीड से चलेंगी. डियर, कितना स्पीड से अपनी लाइफ में कोई भी काम करता है ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में भी अब रहेगी. और इस बात पर अब आपको यकीन रखना बहुत ज़रूरी है. अगर डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रखेंगे तो बताइए कैसे डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे. सपोर्ट मिल रही है, उसे अब आपको रिसीव करना है. ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए. आपकी लाइफ अब बैलेंस में आने वाली है. आपने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिशें कर ली हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए, लेकिन सांता अब बैलेंसिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए लेकर आए हैं. आपकी लाइफ के अंदर एक्शन और इमोशंस के अंदर अब बैलेंस आने वाला है. सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो अब आप अपनी लाइफ में विटनेस करेंगे. ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन शायद आपको उस मेहनत का फल ही नहीं मिला है. अभी तक आपको वो फल नहीं मिला है, लेकिन अब वो फल आपको मिलेगा. जो आपने पेशेंस रखा है उसका फल आपको मिलने जा रहा है. बहुत ही मीठा फल मिलेगा और इस फल को एंजॉय करना है. अभी भी एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में नहीं रहना है. अब जो मेहनत पास्ट में कर चुके हैं उसका फल एंजॉय करने का टाइम आ गया है. तो चेंजेस क्या आएंगे, क्या गुड न्यूज़ आएगी, क्या विश आपकी पूरी होगी, वो ये है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो आपको चीट कर रहा है या जो पर्सन आपको बैकस्टैप कर रहा है. उस पर्सन की एनर्जीज आपसे बिल्कुल कट जाएंगी. अगर ये पर्सन आपका कोई नियर एंड डियर वन है, हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जीज रिवर्स हो जाए. ये पर्सन आपकी लाइफ में अब आपको चीट नहीं करेगा, बैकस्टैप नहीं करेगा. और अब जो कुछ भी इस पर्सन की प्लानिंग है वो आपकी नज़रों के सामने होगी. ऐसा नहीं है कि आपकी नज़रों से बचकर ये पर्सन कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट कर पाएगा. ठीक है, और
आपका जो बुरा वक्त है ना उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे बड़ी विश आपकी कौन पूरी कर सकता है? सेंटा है जो आपकी ये विश पूरी कर रहे हैं कि बुरे वक्त का एक अंत होने जा रहा है। आपकी लाइफ में अब अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। अब मुस्कुरा भी दीजिए, लाइफ के अंदर इतनी अबंडेंस आ रही है आपके, अब तो एक स्माइल बनती है। अब आपको चीज़ें बहुत क्लियरली नजर आएंगी। पेशेंस रखने की अब आपको ज़रूरत नहीं होगी, और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है ना आपके, आप उनके ऊपर काम कीजिए। और हो सकता है कि ये जो एलिमिनेशन है ना इस चीटिंग एनर्जी की, इस डबल फेसेड पर्सनालिटी की, ये डिवाइन आपसे करवाएं। ऐसा भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डिवाइन आपसे करवाएं। हालात आपकी लाइफ में ऐसे बन जाएंगे ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सके। ठीक है, डिवाइन आपके हाथों से ये कर्मा करवाने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीटिंग एनर्जीज की वजह से आप परेशान हैं उसे एलिमिनेट आप ही के कर्मों से करवा देंगे। ठीक है, अब बहुत जल्द अगर आप सिंगल हैं ना तो आपको प्यार होने वाला है, या फिर आपके सामने वेडिंग के प्रपोजल्स आएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी, और आपको वेडिंग का प्रपोजल आपके पार्टनर से मिलेगा। अब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, उसके लिए एनर्जीज चलनी स्टार्ट हो गई हैं। जो इमोशनल टर्मोइल था ना वो खत्म हो जाएगा, और आपको सामने से ये इमोशनल प्रपोजल मिलेगा। अब आपका जो सोशल साइकिल है या सर्कल है वो भी बढ़ने वाला है। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही रोमांटिक होंगे। आपने जो इमोशंस जीने के बारे में छोड़ ही दिया है सोचना, वो इमोशंस अब आप जिएंगे। क्योंकि जब आप कहीं पर आकर गिव अप कर देते हैं ना, वहीं से ही डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट होती है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आज ये जो ब्लेसिंग्स की आप एनर्जी देख रहे हैं ना, ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये धीरे 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 वो साइकिल में आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ट्रिगर्स मिलने बंद होंगे, अब चीज़ें स्पीड से चलेंगी। अब बैलेंस आएगा, जिसमें डिले हो रहा था, पोस्टपोनमेंट हो रही थी, अब उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का मौका आपको मिलेगा। ओके, सो एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलना है। जल्दी से नीचे क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है, द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट, ओके सॉरी, द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है। अब क्या होने जा रहा है, देखिए आपके लिए तो 2 स्पिरिट के कार्ड्स निकल कर आए हैं, इसका मतलब स्पिरिट हैज योर बैक। अब डिवाइन आपको इस वास्ट यूनिवर्स की एनर्जी में बिलीव करवाएंगे। ठीक है, अभी तक आप सोच रहे हैं सबके साथ सब चीज़ें होती हैं, आपके साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता है। अब आप उस एनर्जी, वो अच्छी वाली एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। स्पिरिट आपको सपोर्ट करेंगे, और ये सपोर्ट आपको मिलने जा रही है आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स के रूप में। ठीक है, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको अपना रूप दिखाएंगी इन लोगों के रूप में। आपके फैमिली वाले अब आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे। जिस सिचुएशन में अगर आप ट्रैप्ड हैं वहाँ पर आप किसी की गाइडेंस लेंगे तो वो पर्सन आपको सही गाइडेंस देंगे। ठीक है, अब क्या होता है लाइफ के अंदर, गाइडेंस तो मिलती है, बहुत लोगों से मिलती है। अब सही कौन सी है, गलत कौन सी है, इस बात में डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। आपके लिए कौन सी गाइडेंस बेस्ट गाइडेंस साबित होगी, इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है। अब अपनी लाइफ को अपने तरीके से फ्रेम करने का मौका आपको मिलने वाला है। आपके सामने आपकी जो जिंदगी है वो एक वाइट प्लेन कैनवास की तरह होगी, जिसे आप अपने तरीके से लिखेंगे। ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और इस तरफ को आप अब बढ़ रहे हैं। ओके, सो ये सेंटा आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। ये गिफ्ट ट्रैप ओपन कीजिए। ओपन करने में तो अपना ही कर्मा लगता है ना, अपना कर्मा कीजिए, और आपको लाइफ इस वाइट कैनवास की तरह नजर आएगी, जिसे आप अपने तरीके से पेंट कर पाएंगे। ओके, और देखते हैं, आइए देखते हैं और क्या है एनर्जीज। द नेक्स्ट इज स्कंक स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, अब आपको अपनी वर्थ समझ आएगी। अभी तक अपने आप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं ना,
कि आपके साथ ही डिवाइन गलत करते हैं, आपके साथ ही डिवाइन बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। आप एक्चुअली ना अभी तक अपनी कद्र ही नहीं कर पाए हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ पाए हैं। ये ब्लेसिंग है। अब आप ये सोचेंगे कि इससे क्या होगा जानकर, ऐसा मत सोचिए। आपको अगर अपनी कद्र नहीं है ना, तो कोई पर्सन आपकी कद्र नहीं कर सकता। आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिवाइन अब आपको ये समझा रहे हैं, क्योंकि खुद से तो आप अपनी वर्थ अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। अब आपको अपनी कीमत का, अपनी अहमियत का एहसास होगा। सी हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। अब आप बस वेट एंड वॉच कीजिए कैसे चीज़ें चेंज होंगी। आप चुटकी बज जाते ही चीज़ें चेंज होंगी। जो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये जो धुंध छाई हुई है ये धुंध छट जाएगी। और बताइए और क्या क्लैरिटी आपको चाहिए। डॉर्मेंसी की एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर ईगल स्पिरिट का कार्ड है। अभी ये वर्ड्स मैं बोलकर हटी थी कि स्पिरिट हैज योर बैक। ये चीज़ आपको अब समझ आएगी कि डिवाइन आपको किसी प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम है ना उसमें से आपको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, और आपको जब वो ऐसे बाहर निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि कहाँ कहाँ आप गलत चले हैं। ये चीज़ भी आपको समझ आएगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने जो चीज़ें की हैं वो 100% सही हैं, ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको ये भी बताएंगे कि आप कहाँ गलत चले हैं, कौन सा इंसान आपके साथ गलत चला है, और किस तरह से अब आपको आगे चलना है। ये सब चीज़ें अब डिवाइन आपको बताएंगे। कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट गाइड बुक आपको मिलेगी। और बताइए क्या चाहिए। सो सांता को थैंक यू कहना तो नहीं भूलना है आपको। इस बात का एहसास होगा आपको कि थैंक यू तो ज़रूर कहना चाहिए, जिससे कि आपके ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ बढ़ पाए। और देखते हैं वननेस का कार्ड है। देखिए अब आपके अंदर चेंजेस क्या आएंगे, क्या चेंज आप अपने अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये बात समझ आएगी कि डिवाइन के लिए सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। और आप भी यहाँ पर डिवाइन का ही एक हिस्सा है, जो इस पृथ्वी पर, जो इस दुनिया में अपना रोल अदा करने आए हैं। आपको ये महसूस होगा कि आप तो कभी डिवाइन से अलग ही नहीं थे। ये जागृति डिवाइन आपको देने वाले हैं। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। लॉ ऑफ ग्रेस का कार्ड है। अब आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत होता हुआ देखेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। आप जितनी ग्रेसफुली हर एक चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ग्रेसफुली आपकी लाइफ की हर एक चीज आगे की ओर बढ़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं ना कि नहीं, आपको अब डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ब्रेक करना है क्योंकि डिवाइन ने आपको कुछ नहीं दिया, आप ऐसा करके देखिएगा, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी आपके लिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पर डिवाइन पर फेथ तो बहुत ज्यादा बनाए बैठे हैं, बट अब ना पेशेंस एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि सच में विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन आपका ये जो मिथ आपके अंदर पैदा हो रहा है ना कि आपको विश्वास करना है या नहीं करना है, उसका जवाब डिवाइन आपको देंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में हर एक चीज बहुत ग्रेसफुली आगे की ओर बढ़ेगी। अब आप बहुत ही सीक्रेट एनर्जीज की ओर जाने वाले हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप ये असेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में आपको कनेक्शन समझ आएगा। इस डिवाइन लाइट को आप समझ पाएंगे, इस डिवाइन लाइफ को आप समझ पाएंगे, और आपकी जो एनर्जीज जो आज के टाइम पर बहुत ही आपको शैटर्ड, बहुत ही स्कैटर्ड महसूस होती हैं, वो एक महात्मा एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपकी हाई होने वाली है। सो ये भी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आइए और देखते हैं। यहाँ पर सेलेस्टियल टीचर का कार्ड है। अब आपने अपनी मनमानी बहुत कर ली है ना, अपने तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते गए, लेकिन चीज़ें आपसे हैंडल हुई नहीं। जितनी खूबसूरती से आप कर सकते थे आपने नहीं किया। अभी तक जो डिवाइन है वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप नहीं समझ पाए। तो क्या होता गया, आपकी जो
प्रॉब्लम को देखने की क्षमता है, पहचानने की क्षमता है, वो कम होती गई। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके सामने प्रॉब्लम उसे बहुत बड़ी लगती है। अब आपको आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है। तो जब बच्चों से, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनसे टीचर काम कैसे करवाती है? हाथ पकड़ के। अब डिवाइन आपसे हाथ पकड़ के काम करवाने वाले हैं, क्योंकि पहले वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जब +1 +2 में बच्चे होते हैं, वो सुनते नहीं है ना टीचर की, तो आपने भी नहीं सुनी। अब डिवाइन आपके हाथ पकड़ के आपसे कर्म करवाएंगे, ताकि आपका ये जो साइकिल है, जो नॉन स्टॉप एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो साइकिल खत्म हो जाए और आप फियरलेस हो जाए। अब आपके जो फियर्स हैं, उन्हें सरफेस करेंगे डिवाइन, और आपको लगेगा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। मैम, आपने तो रीडिंग में बोला था बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज क्रिसमस की ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ही अच्छा होने वाला था, लेकिन ये तो सब उल्टा हो रहा है। हमारा तो डर हमें जीने नहीं दे रहा है। वो डर पहले सरफेस होगा, आपके यहाँ गले तक कोई चीज़ आएगी तभी बाहर निकलेगी ना। तो ऐसे ही आपके जितने भी फियर्स हैं, पहले अब वो सरफेस होंगे, और अब डिवाइन आपको फियरलेस बनाने वाले हैं। और गोल्डन क्राउन, ये इसी वजह से, जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, वो हमारे ऑरा को बहुत ब्लैक बना देती हैं, बहुत लो बना देती हैं। अब इस क्रिसमस पर आपकी जो एनर्जी का शिफ्ट है, वो इस तरह से नजर आ रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वो ब्लैक कलर है आपके ऑरा का, वो सरफेस होगा, वो बाहर निकलेगा, और आपका ऑरा एनहांस होने वाला है। और आप देखिएगा, जिनका ऑरा कैरिज्मेटिक होता है, उनकी तरफ पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होती है, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगी। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस क्रिसमस पर। तो सांता क्लॉज आपके लिए ये सब गिफ्ट्स लेकर आए हैं। सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, ये वाला स्टोन चूज किया है, क्रिस्टल चूज किया है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं सेंटा क्लॉज इस क्रिसमस पर, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं, आइए जानते हैं। सो शार्क का कार्ड है। देखिए, अब आप अपनी लाइफ को बहुत ही पावरफुल तरीके से जी पाएंगे, और आप एक शांति का अनुभव अपने जीवन में कर पाएंगे। जिंदगी हम लोग सब जीते हैं, किस लिए जीते हैं? ताकि जिंदगी में शांति हो, सुकून हो। उसी से ही हर कोई जीना चाहता है ना। अपनी लाइफ में हम कर्म भी इसीलिए करते हैं। लेकिन अब ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं कि आप अपनी सिचुएशन पर बहुत स्ट्रांगली एक्ट करेंगे और एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। आप किसी से भी इस बहुत आसानी से लड़ने नहीं वाले हैं। आपके लिए प्राथमिकता होगी तो सिर्फ शांति की। ठीक है, ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, और ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। टर्टल का कार्ड है। अब आप जो कुछ भी करेंगे ना,
उसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। धीरे 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 आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि कछुए और खरगोश की रेस की कहानी तो हम सब ने सुनी है। इस तरह से आप धीरे 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 करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चीजें अगर बहुत ज्यादा स्पीड में ना भी हों तो डिवाइन को क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखकर आगे की ओर बढ़ना है, आपको रास्ता मिलता जाएगा। लेकिन एक चीज है, आप ना अपने अंदर से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आप कोई भी डिफिकल्टी आ जाए आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और देखते हैं। अब आप बहुत स्ट्रांग और करेजियस रहने वाले हैं। आपके अंदर एक अलग सी डिटर्मिनेशन आपको महसूस होगी। इतनी हिम्मत आपके अंदर पहले डेवलप नहीं हो पा रही थी जिससे कि आप अपनी हर एक प्रॉब्लम से फाइट कर सकते। तो आपने क्या इजी स्टेप चूज किया, आप चीजों पर ना धीरे धीरे गिव अप करना आपने स्टार्ट कर दिया था। अब आप स्ट्रांगली अपने हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप गिव अप करेंगे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। चीज़ों को गिव अप नहीं करना होता है। जब आप सिचुएशन पर, चीज़ों पर गिव अप कर देते हैं ना, वो चीज़ें घूम फिर कर आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। कैसे होती है कोडिपेंडेंसी? क्योंकि आपने उस चीज़ को लेट गो किया। आपने जैसे एक बॉल को पुश किया, ठीक है, सामने दीवार है, दीवार एनर्जी का बैरियर है, ठीक है, आपने पुश किया। अब आपने उसको बहुत स्ट्रांगली पुश किया तो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। अगर आपने धीरे 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 टाइम लगा के उसे पुश किया, थोड़े कम फोर्स के साथ पुश किया, तो वो चीज वापस तो आएगी लेकिन धीरे 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 करके आएगी। मतलब अल्टीमेटली उसे इतनी एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ आपको अपनी प्रॉब्लम को पुश करना होता है, किक करना होता है कि वो जो वॉल है ना उससे पार चली जाए, वो प्रॉब्लम पार चली जाए, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाए, उसके साथ आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो अब वो स्ट्रांगनेस, वो करेज आपके अंदर आने वाला है। इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं? और देखते हैं। एस ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर, द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर, एंड 10 ऑफ फायर का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करते हैं। शायद आपने उस पर्टिकुलर चीज पर काम बहुत ज्यादा किया है, या अपनी लाइफ में किसी चीज का बर्डन बहुत ज्यादा अपने ऊपर आपने कैरी किया हुआ है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको अब हेल्प मिलने वाली है। आप हेल्प सीख नहीं करेंगे, आपको सामने से हेल्प मिलेगी। आपकी जो जिंदगी में बैलेंस नहीं आ पा रहा है वो आपके इसी नेचर की वजह से है कि आप खुद से हेल्प लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपकी हेल्थ में अब आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। आपकी हेल्थ अब इम्प्रूव होगी। ये सेंटा क्लॉज आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं कि जो ये बर्डन है ना, जो अपने सिर पर आपने स्ट्रेस की टोकरी उठाई हुई है, वो टोकरी सेंटा क्लॉज लेकर गायब हो जाएंगे। और क्या चाहिए? यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। देखिए, अब कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, मतलब नया साइकिल स्टार्ट होगा। उस साइकिल के अंदर सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, आपके ड्रीम्स की आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने ड्रीम्स को आपको पूरा करना है। आपकी लाइफ में आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलने जा रही हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बट अपॉर्चुनिटी आपको सामने से ज़रूर मिलेगी। तो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर पर विश्वास रखकर उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है। एस ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, आपका ना कोई रिलेशनशिप डूब रहा है, उस रिलेशनशिप को बचाना अब आपकी जिम्मेवारी है। इस चीज का एहसास आपको हो जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा। एक चीज और है, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी असेंशन बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हो जाएगी। जहां पर आप एक पॉइंट पर आकर रुक गए ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपकी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ठीक है। आप एक नया घर खरीद सकते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये न्यूनेस की एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। ओके, और देखते हैं। यहाँ पर माइलस्टोन का कार्ड है, यहाँ पर फ्रेगमेंटेड एनर्जीज का कार्ड है, यहाँ पर पीपल का कार्ड है।
नेक्स्ट कार्ड्स भी देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज लायन स्पिरिट का कार्ड है, देन इज वाइट रेवन स्पिरिट का कार्ड है, देन नेक्स्ट इज बी स्पिरिट का कार्ड है। ओके देखिए, अब ना कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, एक माइलस्टोन है, मतलब एक प्रॉब्लम है जिसे क्रॉस करके आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसा लग रहा था कि उस प्रॉब्लम का तो कभी सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन आप सेट करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम से आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस टाइम पर आपकी एनर्जीज काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ज़िंदगी कौन सी दिशा में जा रही है, आप अपने आप में बहुत शार्टर्ड महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइफ आपको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाती है और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। तो इस फ्रेगमेंटेड एनर्जी का अब अंत होगा, है ना अच्छी बात। तो एक अच्छी सी स्माइल ज़रूर दे दीजिए और इस एनर्जी को फटाफट से क्लेम कर लीजिए। यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए कि ये जो फ्रेगमेंटेड एनर्जी है आपको इससे बाहर आना है, क्योंकि एनर्जी आपके लिए इस तरह की बन रही है, ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। और ये यहाँ से आपको बाहर लाने के लिए कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होगा, वो पर्सन एक मेंटोर की फॉर्म में, एक टीचर की फॉर्म में आपसे कनेक्ट होगा और उस पर्सन के बताए हुए रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में सबसे बड़ा रोल ये पर्सन अदा करेगा, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे आपका इस तरह का कनेक्शन डिवाइन करवा रहे हैं। एक चीज और है, आपकी इस फ्रेगमेंटेड एनर्जी से ना आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, आपके प्रॉब्लम्स कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उसका रीजन आप खुद हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को संभाल नहीं पाते हैं। अब आपके अंदर जो वो लायन स्पिरिट है ना, वो जागृत हो कि आपके अंदर एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को आप फील कर पाएंगे। आप एक शेर की तरह अब एक परसेप्शन रखेंगे कि आपके सामने कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है। आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में आकर इनफाइनाइट अबंडेंस की ओर बढ़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालेंगे, किसी की हेल्प के जरिए निकालेंगे, बट करेंगे खुद। और आपके अंदर वो जो डर है ना, वो गायब हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो डर आप क्यों था आपके अंदर, क्यों आपने अपने जीवन को रोक कर रखा। इस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होने जा रही है। और आपके साथ ये सबसे बड़ा मैजिक होगा जहां पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपकी सिचुएशन की होगी, ठीक है। और ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप विक्टोरियस होंगे। नंबर 6 इज फॉर विक्ट्री, और 666 सोच लीजिए कितनी बड़ी विक्ट्री आपको मिलने जा रही है। तो इस मैजिक के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और थैंक यू कहना मत भूलिएगा सेंटा का, बिकॉज सेंटा ये गिफ्ट आपके लिए लेकर आए हैं। मेहनत तो आप बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आया, या आपने जो मेहनत की वो सही डायरेक्शन में नहीं की। अब दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आपको डायरेक्शन सही मिलेगी, या अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तब तक वेट ही करते रहेंगे, अब तो रिजल्ट का टाइम आ गया है ना। हैप्पी हैप्पी न्यूज़। तो एनर्जी को क्लेम जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो जिंदगी में बहुत निराश हैं, उनसे इस एनर्जी को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि जिंदगी के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आप अपने आप में बहुत ही बुलंद एनर्जीज में रहेंगे। आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम भयभीत नहीं कर पाएगी, कोई भी पर्सन आपको भयभीत नहीं कर पाएगा। तो ये जब हम डिफरेंट चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमें ये समझ नहीं आता कि यूनिवर्सल एनर्जीज चेंज हो रही हैं, हमारे ऊपर किसी तरीके की कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन उस ब्लेसिंग को रिसीव तो तभी कर पाएंगे ना अगर समझ होगी कि वो ब्लेसिंग है। तो शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाएं कि हाँ ये ब्लेसिंग मिल रही है और इसे रिसीव करना है। सो आइए अब और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल वॉरियर का कार्ड है। देखिए, आप में से जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज किया, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं। अब आप एक वाइज लीडर की तरह आगे
की तरफ को बढ़ेंगे और यूनिवर्सल रिदम के साथ अपनी रिदम को मैच कर पाएंगे। असेंशन एक पॉइंट पर आकर आपकी रुक गई थी, अब आपकी असेंशन स्पीडन अप होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब अब पहले तो आप अटक ही गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे आगे की ओर आप बढ़ेंगे। आपके अंदर ये जो आपके अंदर एक लैम्प की फीलिंग थी ना कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपसे बड़ी आ जाएगी, वो लैम्प कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। वो जो भेड़िए की फीलिंग है कि अपने आप को ख़त्म कर लेना है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो ये भेड़ की फीलिंग थी कि आप तो बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं, वो फीलिंग भी चली जाएगी और एक लायन की फीलिंग के साथ आप आगे की ओर बढ़ेंगे। लायन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी लायन को डरा नहीं सकता है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए कि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अब होगी। और देखते हैं कुकून ऑफ वाइट लाइट। अब जो सवाल है ना आपके अंदर कि अभी तक इतने सारे ट्रिगर्स क्यों मिले, इतना सारा कुछ आपके साथ क्यों नेगेटिव वे में हुआ, उस चीज़ का जवाब मिलेगा आपको। एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन की जा रही थी। कुकून होता है ना, उसके बाद उसमें से डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, फिर बटरफ्लाई निकलती है। अब आप उस बटरफ्लाई की शेप में आने वाले, और ये डिवाइन ने ही आपको तपाया है। आप तप कर ही सोना बने हैं और अब इस सोने से मतलब आपके एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ को बहुत परफेक्टली जिएंगे, ठीक है। आपके कई सवालों के जवाब अब आने वाली एनर्जीज में आपको मिलने जा रहे हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग एक और है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। आपकी जो विजन है उसमें क्लैरिटी आएगी। आपको चीजें पहले इतनी क्लियरली नजर नहीं आती थी, अब आपको चीजें क्लियरली नजर तो आएंगी, साथ ही साथ आप उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे कि आपको अपने विजन के अकॉर्डिंग जो आपने सोचा है, समझा है, उसे पूरा करना है और इससे आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। हमेशा से यही आपकी बातें होती है ना, मैम हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपनी सिचुएशन में हम चेंज लेकर नहीं आ सकते हैं, डिवाइन हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, यही सारे सवाल होते हैं ना आपके अंदर। तो अब आपके अंदर एक जज्बा होगा, इन सवालों की रिप्लेसमेंट होगी इस जज्बे से। और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए कि उस जज्बे से आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ अगेन अ टाइगर का कांड है, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और क्या चाहिए, अब आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सक्षम हैं, इस तरफ को आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये परिवर्तन आपको अपनी एनर्जीज के अंदर देखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। अब आप चीजों में फंसे नहीं रहेंगे, आप चीजों को लेट गो करना सीख जाएंगे। जो चीजें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, आप उन लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। आप अपनी लाइफ को डीक्लटर करने वाले हैं। जो लोग आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ड्रामा ही क्रिएट कर रहे हैं, अब आप उन लोगों को छोड़ देंगे। एंड ग्रैटिट्यूड आपके अंदर अपने आप से डिवाइन के प्रति थैंक यू वाली फीलिंग आएगी। डिवाइन को थैंक यू कहना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो। इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज के अंदर आकर आप इस एनर्जी को ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। डिवाइन को हर पल में आप थैंक यू कहेंगे। जो आपको मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू कहिएगा, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू कहिएगा, जो आपको मिलने जा रहा है उसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू कहिएगा, ठीक है। और जो नहीं मिला है उसके लिए भी थैंक यू, है ना। सो इस तरह की एनर्जी आपके लिए रहेगी, इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो सेंटा इस बार तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट में लेकर आए हैं, तो उसका रैपर खुद ब खुद खोलना पड़ेगा और उस एनर्जी को समझकर एक्सेप्ट भी करना होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।